नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है और हमेशा की तरह हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज बात करते हैं कि पूर्णिमा कब की पड़ रही, पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। ये पूस की पूर्णिमा है। पूस के पूर्णिमा वाले दिन हमें विशेष महत्व क्या है, पहले बता दें। पूस की पूर्णिमा से ही हम माघ स्नान स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए पूस की पूर्णिमा के दिन हमें गंगा सरोवर में जा कर के स्नान करना चाहिए। स्नान करके उसी टाइम हमें दान पुण्य देना चाहिए। दान में क्या दें, अपने बजट के हिसाब से ही दान देना चाहिए। अपने बजट में जैसी हो, ये ना कि दान हमें कर्जा लेके देना चाहिए। दान में हमें वस्त्र का दान देना चाहिए, अनाज का दान देना चाहिए और ज़रूरतमंदों को जो हमारे पास बजट है, पैसा है, तो उसी के हिसाब से हमें दान देना चाहिए। और दान ऐसे लोगों को मत दो जो भरे पूरे हैं, उन्हीं को दान देते रहो। दान ऐसे लोगों को दो जो जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को ही दान देना चाहिए। अमीर लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी उनको दान, ऊपर वाले की कृपा है, दान बहुत मिलता है। लेकिन हमें दान उस इंसान को देना है जिस बहुत लाचार है, उस इंसान को दान देना शुभ होता है। पूस के पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में खीर और पूड़ी जरूर बनाना चाहिए, भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग लगा करके हमें प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। भोग लगाने के बाद गौ माता को खीर पूड़ी जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि गौ के अंदर सारे देवी देवता का वास होता है, तो इसलिए हमें गौ माता को जरूर खिलाना चाहिए खीर पूड़ी। उसके बाद हमें प्रसाद बच्चों में वितरण करना चाहिए खीर का। पूस के पूर्णिमा वाले दिन देवताओं का पूजा होता है और अमावस्या पर पितरों का पूजा होता है। पितरों का गुणगान किया जाता है। लेकिन इस पूर्णिमा पर हमें देवताओं का पूजा करना चाहिए। पूर्णिमा पर हमें सुबह स्नान ध्यान करके, यदि हम गंगा जी नहीं पहुंच पाए, अपने घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान ध्यान करके मंदिर जा करके पूजा पाठ करना चाहिए। यदि मंदिर दूर है, नहीं पहुंच पाए, तो अपने घर में ही पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि गुरु मंत्र लिया है आपने तो ठीक है, उसी मंत्र का जाप करना, अपने गुरु के मंत्र का दिया हुआ जाप जरूर करना। यदि आपने मंत्र नहीं लिया है तो राम राम का मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, इस मंत्र का जाप जरूर करना। बैठ के मंत्र, राम का नाम का मंत्र जाप करने से घर के अंदर ऊर्जा सकारात्मक प्राप्त होती है। पूस के पूर्णिमा वाले दिन हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करके हमें भगवान को खुश रखना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। पूस के पूर्णिमा वाले दिन, पूर्णिमा का दिन ऐसा दिन है बहुत ही अच्छा। ये हर तिथियों में महान तिथि होती है। पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब तिथि महान तिथि होती है। तो पूर्णिमा वाले दिन हमें कथा जरूर सत्यनारायण बाबा का करना चाहिए, कराना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। और कथा करने के बाद हमें प्रसाद भी वितरण करना चाहिए, क्योंकि सत्यनारायण बाबा का कथा, हरि विष्णु का कथा करने से हमारे घर में बरकत ही होती है। उसके बाद पूर्णिमा के बाद 14 तारीख मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति पर हमें किस चीज़ का दान देना चाहिए? तिल और गुड़ का, काले तिल और गुड़ का दान देना चाहिए। ये मकर संक्रांति पर हमें दान देना चाहिए। दान देने से हमारे घर में बरकत होती है। मकर संक्रांति के दिन दान देने का विशेष महत्व है, इसलिए हमें चावल का, उड़द की दाल का, मूंग के दाल का, ये सब दान देना चाहिए। गांजे का दान देने से हमारे पितरों को सीधे ही मिलता है। कहा जाता है दान सबसे बड़ा दान होता है, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 10 रुपये का, या 1000, 2 लाख का हो, 1000 का हो, लाखों का हो, ये अपने बजट के हिसाब से